हमारी इंद्रियां बाह्य जगत में विचरण करते रहती हैं। अधिकतम समय हमारा बाह्य जगत में बीतता है। अपने भीतर झांकने का कभी अवसर नहीं मिलता। ज्ञान नहीं है कि कैसे अपने भीतर उतरा जाए, कैसे अपने भीतर देखा जाए। तो मुद्राएं योग की ऐसी क्रिया होती हैं जो हम इस बाह्य जगत से अपने आंतरिक जगत में प्रवेश कराती हैं, स्थिरता प्रदान करती हैं। मुद्राएं ध्यान में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर उन्मुख होने के लिए मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है। कई प्रकार के शारीरिक लाभों के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक लाभ इन मुद्राओं से होते हैं। योग के उच्चतम स्तर की प्राप्ति करता है मुद्राओं के नियमित अभ्यास से व्यक्ति। आज हम एक मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं, शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा क्या होती है, कैसे इस मुद्रा को करेंगे और क्या लाभ इस शांभवी मुद्रा के होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अभ्यास भी करते रहेंगे और लाभ भी इसके बताते रहेंगे। जिनकी रुचि ध्यान साधना में अधिक है, ध्यान की गहराइयों को जानना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, और ऐसे योग के स्टूडेंट्स जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या YCB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उन सब के लिए ये वीडियो विशेष लाभकारी होगा। इसलिए अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरी डिटेल में जानकारी आपको आज मिलने वाली है शांभवी मुद्रा की। चलिए आरंभ करते हैं। अगर आप पद्मासन में देर तक बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, इसमें बैठ सकते हैं। नहीं तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, स्वस्तिकासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। जिस किसी भी आसन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हो, ऐसे आसन में बैठना है। पूरी मुद्रा तक आप आसानी से बैठे रह सकें, सहजतापूर्वक सुखपूर्वक बैठे रह सकें, ऐसे आसन का चयन करना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि रीढ़ बिल्कुल सीधा हो, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को हल्का मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी। इस तरीके से घुटनों के अगले हिस्से में ऐसे रख लें, हथेली ऊपर की ओर, या हम ऐसे भी रख सकते हैं नीचे की ओर भी। ये चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, किसी भी मुद्रा विशेष में आप अपने हाथों को रखिए। और अब हम आरंभ करेंगे शांभवी मुद्रा का अभ्यास। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाएं। चेहरे की ललाट, आँखों और आँखों के पृष्ठभाग की संपूर्ण मांसपेशियों को शिथिल बनाएं। अब धीरे से आँखें खोलकर सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करें। पूरा शरीर स्थिर रखें। फिर धीरे से दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों भौं के मध्य में दृष्टि को केंद्रित करना है। एकाग्रता बनानी है। भौं के मध्य में सिर नहीं हिलाना है। दोनों भौं के से नासिका मूल में वी की आकृति बननी चाहिए। जब आंखों में तनाव होने लगे तो धीरे से आंखें बंद कर आंखों को विश्राम दें। विचारों को रोककर बंद आंखों के सामने चिदाकाश में ध्यान करने का प्रयास करें। जब आंखों की गति पर नियंत्रण हो जाए तो उनकी गति को श्वास के साथ जोड़ना है। आंखों को ऊपर ले जाते समय धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें और नीचे लाते समय धीरे से श्वास को खाली करें। 5 आवृत्ति से आरंभ करना है इस अभ्यास को और धीरे धीरे कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आवृत्तियों की संख्या 10 तक बढ़ाएं। मुद्रा के अभ्यास में कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक हैं। आँखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इस कारण अंतिम स्थिति में बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। यदि नसें कमज़ोर हों, तनाव होने लगे तो तुरंत आँखों को सामान्य स्थिति में ले आएं। ग्लूकोमा की समस्या हो या दृष्टिपतल
विकृत से पीड़ित व्यक्तियों को, जिन्होंने हाल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया हो या लेंस बदला हो, आँखों की कोई भी सर्जरी हुई हो, तो उनको कुशल मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यह शांभवी मुद्रा या शांभवी महामुद्रा का अभ्यास अत्यंत लाभकारी है योग साधकों के लिए साधना के मार्ग में उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए। यह अभ्यास मन और प्राण को संयमित करता है। इससे एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और विचार शून्यता की अवस्था आती है और कुछ दिनों के अभ्यास से ही मस्तिष्क आध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगता है। कुंडलिनी योग के परिप्रेक्ष्य में यह आज्ञा चक्र को जागृत करने वाली बहुत शक्तिशाली क्रिया है। आज्ञा चक्र निम्न और उच्च चेतना को जोड़ने वाला केंद्र है। यह अभ्यास शारीरिक लाभ प्रदान करके आँखों के स्नायुओं को मजबूत बनाता है और इस क्षेत्र में संचित तनाव को दूर करता है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव, क्रोध और चिंता का निवारण होता है। शांभवी मुद्रा का अभ्यास पीनियल ग्रंथि के ह्रासी विकास को धीमा कर देता है। इसलिए बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही इसके अभ्यास का सुझाव दिया जाता है। अभ्यास पूरा हो जाने के बाद कुछ समय के लिए आंखें धीरे से बंद कर मन को एकाग्र करें, शांत करने का प्रयास करें और फिर धीरे से आंखें खोल लें। इस प्रकार आपने देखा, आज हमने शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया है। इसके बाद अगला वीडियो जल्दी ही आएगा खेसरी मुद्रा पर। इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी और प्रामाणिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो कृपया लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।